हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। शाम का टाइम है और मैं जा रही हूँ बेसन का लड्डू बनाने, क्योंकि कान्हा जी का भोग लगाने वाला लड्डू जो है ख़त्म हो गया है, तो उसे मैं घर में ही बना करके रखती हूँ, बेसन का लड्डू। तो यहाँ पर मैं बेसन को अच्छे से छान ली हूँ और अब हम कढ़ाई को गरम करेंगे और उसके बाद से हम बेसन को भूनेंगे। तो कढ़ाई रख दी हूँ गरम होने के लिए। और जब भी मुझे भोग वाला लड्डू बनाना रहता है ना, तो मैं घर में ही बना लेती हूँ। तो चलिए बेसन को सबसे पहले भूनते हैं। और बेसन को भूनने के लिए इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच घी, क्योंकि हम बहुत कम घी में लड्डू बनाते हैं और बहुत ही परफेक्ट लड्डू बनता है। और यहाँ पर ना मैं 1 पाव बेसन ली हूँ, 1 पाव बेसन का ही मैं लड्डू बना रही हूँ। तो अब हम इसमें बेसन डालेंगे और बेसन डाल के अच्छे से भूनेंगे। और कभी भी ना बेसन को भूनने के लिए ना गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा भी गैस का फ्लेम तेज़ होगा ना तो बेसन जलने लगेगा और बेसन कच्चा रह जाएगा, लड्डू भी बढ़िया नहीं बन पाएगा। तो बेसन को भूनने में थोड़ा सा तो टाइम जाता ही है। और ये देखिए यहाँ पर बेसन जो है मेरा भून गया है और इसका कलर देखिए बहुत ही परफेक्ट कलर आया है लड्डू के लिए। तो अब हम गैस को बंद करके कढ़ाई को नीचे उतारेंगे और इसे ना हम एक दूसरे बर्तन में पलट लेंगे, नहीं तो इसमें अगर रहेगा ना तो नीचे से जलने लगेगा, क्योंकि कढ़ाई जो है गरम है। तो इसीलिए हम इसे दूसरे बर्तन में पलट करके पहले अच्छे से ठंडा कर लेंगे। तो चलिए जब तक बेसन ठंडा हो रहा है ना, तब तक हम चाय बना करके पी लेते हैं। शाम का टाइम हो गया है और इस टाइम मेरा चाय का भी टाइम हो गया है। तो इसलिए मैं सोची कि जब तक बेसन ठंडा होगा, लड्डू बनाने के योग्य होगा, तब तक हम अपना चाय भी फिनिश कर लेंगे। हमारे पास इतना ज़्यादा काम होता है ना कि कब टाइम निकल जा रहा है, काम करते करते बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है। आजकल दिन इतना छोटा हो रहा है कि काम करते करते पूरा दिन ख़त्म हो जा रहा है, कब सुबह से शाम हो जा रही है पता ही नहीं चल रहा है। इस टाइम शाम का 5 बज रहा है और कुछ टाइम बाद अंधेरा हो जाएगा, दिया बाती का भी टाइम हो जाएगा। तो चलिए पहले मैं चाय पी लेती हूँ। और सिर्फ बैठ करके मैं चाय ही नहीं पीऊँगी, जो भी छोटा मोटा काम रहेगा, जबकि जो बैठ करके हम काम कर सकते हैं वो भी काम अपना निपटाते रहूँगी। अब यहाँ पर मैं बैठ करके चाय पीऊँगी और चाय के साथ साथ जो कपड़ा मैं उठा करके लाई हूँ छत पर से, जो धो करके डाली थी सूखने के लिए, और जो कपड़ा सूख गया है उसे मैं बैठ करके अच्छे से फोल्ड कर लूँगी, ताकि एक साथ जो है 2 काम हो जाए, मेरा चाय पीना भी हो जाएगा और कपड़ा भी फोल्ड हो जाएगा। तो चलिए 2 काम एक बार निपट जाएगा। और कपड़ा फोल्ड करना ना बहुत बड़ा काम होता है, जितना कपड़ा धो करके डालने सुखाने में नहीं टाइम जाता है ना, उतना टाइम कपड़ा को फोल्ड करने में लग जाता है। तो चलिए पहले मैं कपड़ा फोल्ड करती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। कपड़ा भी फोल्ड हो गया और मेरा चाय भी फिनिश हो गया, दिया बाती भी हो गया, तीनों काम निपट गया है। और तीनों काम को निपटाते निपटाते लगभग 15 से 20 मिनट तो टाइम लग ही गया। और 20 मिनट में बेसन जो है अच्छे से ठंडा हो गया है। तो चलिए अब हम लड्डू बनाते हैं इसका। तो सारे चीज़ों को मैं यहाँ टेबल पर इकट्ठा कर ले रही हूँ, यहीं पर बैठ करके मैं लड्डू बनाऊँगी आराम से। तो अभी इसमें मैं चीनी नहीं डाली हूँ, तो बेसन अगर थोड़ा भी गर्म रहे ना तो चीनी ना डालें। पहले बेसन को अच्छे से ठंडा हो जाने दें, उसके बाद इसमें हम चीनी डालेंगे, क्योंकि हल्का भी अगर बेसन गर्म रहेगा ना तो चीनी पिघलने लगेगा और लड्डू परफेक्ट नहीं बन पाएगा।
तो यहाँ पर मैं बेसन को कढ़ाई में दोबारा से पलट ली हूँ, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा बर्तन चाहिए हमें चीनी को मिक्स करने के लिए। और चीनी को ना मैं ग्राइंडर जार में पीस करके इसका मैं बुरादा बना ली हूँ। तो कभी भी बेसन के लड्डू बनाए ना तो चीनी को पीस करके ही डाला जाता है। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। जब चीनी अच्छे से मिक्स हो जाएगा उसके बाद से हम लड्डू बनाना शुरू करेंगे। और इधर देखिए मेरा बेटा लड्डू बनता देख करके परेशान हो गया है, क्योंकि जब भी घर में कोई चीज़ बनता है ना तो बच्चे पहले परेशान होते हैं खाने के लिए। और इसको पता है कि ये कान्हा जी के लिए भोग के लिए बन रहा है। और मैं कान्हा जी को भोग लगाने के लिए ना छोटा छोटा लड्डू बनाती हूँ। देखिए कितना छोटा छोटा लड्डू है, बहुत ही सुंदर लगता है छोटा छोटा लड्डू बनाने में, क्योंकि कान्हा जी भी तो छोटे हैं तो लड्डू छोटा ही होना चाहिए और अच्छा भी लगता है। अब मैं बैठ करके आराम से लड्डू बनाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं हुआ जाएगा, तो इसीलिए मैं बैठ करके लड्डू बना रही हूँ। जब हम अपने भगवान जी के लिए ना अपने हाथ से भोग प्रसाद बनाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। मार्केट से तो मंगा करके हम चढ़ा देते हैं, लेकिन जो हम अपने हाथ से बना करके उनको भोग लगाते हैं ना उसमें जो सुकून मिलता है वो मार्केट वाला चीज़ों से सुकून नहीं मिलता है। तो जब भी मुझे लड्डू बनाना रहता है ना तो मैं अपने हाथ से ही लड्डू बना करके रख देती हूँ और कुछ दिन तक चल जाता है। और यहाँ पर मैं इतने छोटे छोटे लड्डू बना रही हूँ। इसके पहले भी मैं लड्डू बनाई थी तो आप लोगों के साथ शेयर की थी, लेकिन इस बार का लड्डू ना पहले से ज़्यादा परफेक्ट बना है। और अब मैं इसे स्टील के डब्बे में बंद करके रख दूँगी, मंदिर में ही रख देती हूँ और रोज़ इसमें से निकाल करके भोग लगाती हूँ। तो चलिए ये मेरा लड्डू जो है रेडी हो गया मेरे कान्हा जी के लिए। और उसके बाद से मैं बैठ गई हूँ आयरन करने के लिए, क्योंकि बच्चों का कल स्कूल है। आज जो ब्लॉग मैं बना रही हूँ संडे ब्लॉग है, तो कपड़ा धो करके डाली थी बच्चों का स्कूल ड्रेस और अब मैं इसे आयरन कर दे रही हूँ, क्योंकि सुबह में जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो इस टाइम कोई अभी काम नहीं दिख रहा है, तो मैं सोची कि चलो टाइम है तो बच्चों का कपड़ा आयरन कर दे रही हूँ। तो इसीलिए मैं लेकर के बैठ गई हूँ आयरन करने के लिए और कपड़े को आयरन करके रख दूँगी। डिनर करने के बाद ना सारा काम को निपटाई, किचन का साफ़ सफाई, बर्तन वगैरह सब चीज़ साफ़ सुथरा हो गया है। और लास्ट में मैं पूजा वाला बर्तन धो रही हूँ जो पूजा में यूज किया जाता है। तो इसे मैं रात में धो करके पोंछ करके रख देती हूँ कि सुबह में इसे नहीं करना पड़ेगा। इस टाइम जो है टाइम रहता है तो इसे हम निपटा लेते हैं। और सारे बर्तन को अच्छे से धो करके पोंछ करके इसे हम मंदिर में वापस रख देंगे और सुबह उठने के बाद फटाफट हम अपना काम निपटा करके पूजा वगैरह कर लेंगे। तो इसीलिए हम इसी टाइम बर्तन को साफ़ कर लेते हैं। ये हमारा रोज़ का रूटीन है जिसे कि हमें रोज़ निपटा करके सोना रहता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।